कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नब गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा, आरुषि विवान गोधा, निवासी अमेरिका, प्रवासी उदयपुर। हाथी के बच्चे से पूछा, उसने कहा जी हमारी डिग्री है डीबीएम। डीबीएम का मतलब क्या है? दांत के बल पर मौज मस्ती। अच्छा, फिर इसके बाद भी पूछा शेर के बच्चे से कि तुम्हारी क्या डिग्री है? उसने कहा जी हमारी पीबीएम डिग्री है। मतलब क्या है इसका? पंजों के बल पर मौज मस्ती। अब इसके बाद में जो भैंसा था उसके बच्चे से पूछा कि तुम्हारी क्या डिग्री है? उसने कहा जी हमारी डिग्री है SBM। मतलब क्या है इसका? सिंह के बल पर मौज मस्ती। जब मनुष्य के बच्चे की बारी आई, उससे पूछा कि तुम्हारी क्या डिग्री है बताओ। उसने कहा जी हमारी डिग्री, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हमारी डिग्री है, बोलो ना, संकुचित क्यों हो रहे हो? हमारी डिग्री है BBM। BBM का मतलब क्या होता है? बाप के बल पर मौज मस्ती। बस यही कर रहे हैं। और आज की स्थिति लगभग ऐसी ही दिखाई देती है। कोई होनहार संस्कारित बच्चे होते हैं जो कि माता पिता के स्वप्नों को पूरा करते हैं, जैसे कि तीर्थंकर जैसे कि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज, जैसे कि मुनीश्वर, अथवा जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे बहुत कम लोग हुआ करते हैं। तो आप लोग भूल तो नहीं गए ना वो चट्टान का क्या हुआ होगा? क्या कुछ उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? होगा। जैसे कि प्रकृति स्वयं सारा संतुलन बैठाती है, ऐसे महान आत्माओं के लिए और जन्म होने के पहले, गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले रत्न बरसाती है तीर्थंकर के आंगन में। इतने रत्न बरसाती है कि पूरे नगर आसपास के लोग आते हैं और उन्हें बीन बीन करके ले जाते। एक एक रत्न करोड़ों अरबों खरबों का इतना पेश की विधि रत्न हुआ करता है। और वह रत्न इतने बरसते, दिन भर में 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। और कितने महीने तक? 15 माह तक बरसते रहते हैं लगातार। दिन में 4 बार रत्नों की इस तरह से वर्षा होती है। अब टोटल मिला करके 63 खरब रत्न हो जाते हैं। आप लोगों के मन में थोड़ी गुदगुदी तो चल रही है ना, काश हम भी वहां होते। लेकिन ऐसे रत्नों को पाने के लिए भी विशेष पुण्य रत्न चाहिए। अब माता पिता किसी को रोकते नहीं कि तुम मत ले जाओ, अथवा किसी को विशेष भर के भी नहीं देते, ना कोई राग ना कोई द्वेष, जो आए लेकर के जाए। कई रत्न तो मिट्टी में ही दब जाते हैं, तभी उस माटी को रत्न गर्भा कहते हैं। और माता पिता को इसकी जरूरत नहीं होती है, वो नहीं बीनते। क्यों नहीं बीनते, कभी सोचा आपने? क्योंकि उनके तो वहां पर वैसे ही रत्न आ रहा है। ये जड़ रत्न को इकट्ठा करके क्या करेंगे? इसलिए जड़ रत्न को इकट्ठा नहीं करते। वो रत्न जिनके घर पर आया है उनका ऐसा पुण्य प्रताप है कि प्रकृति स्वयं उनकी व्यवस्था करती है। पिता को व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह से भगवान का पुण्य, सातिशय पुण्य, चारों तरफ 3 लोक के अंदर शांति का अनुभव कराने वाला है। ऐसे भगवान का कल जन्म होने वाला है। बाल प्रभु कल यहाँ पर पधारने वाले अयोध्या नगरी में। आप लोग भी इतनी विशुद्धि बढ़ाइए, इतनी विशुद्धि बढ़ाइए कि लगे आपको कि मेरे हृदय गर्भ से प्रभु परमात्मा का जन्म होने वाला है। अहो भाग्य है, अहो भाग्य है। ऐसे क्षण बस अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम भी कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा जीवन भी सार्थक हो जाए, इतिहास बना दो। कुछ ऐसा मैंने कल भी आपसे कहा था और आज भी यही कहना चाहती हूँ, अपना कुछ ऐसा इतिहास बना दो कि जो हास्यपूर्ण जीवन था, अब ऐसा इतिहास जो कि स्वर्णाक्षरों से लिखा जाए।
हमें ये मतलब नहीं कि कोई पढ़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा, मुझे मेरा जीवन अच्छा लगे, बस यही लक्ष्य। फिर वही बात कहती हूँ, शुद्ध परिचिदाणु भूदा सभी काम भोग बंध कहा, एयत्तस्वलंभु नवरीन सुलहो विहत्तस्। अध्यात्म योगी संत कहते हैं तूने ये सारे बाहर के काम किए, लेकिन मिथ्यात्व रूपी जो घनघोर तम था उसको कभी भी छांटा नहीं है। इस तमस को तूने कभी चीर करके भीतर का प्रकाश को प्रकटाया नहीं है, इसीलिए आज तक तो दुखी हो रहा है। चेतनात्मन जाग जा। जिस तरह से एक शिल्पी आता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है और नजर दौड़ा करके उसकी दृष्टि उस नदी के किनारे पर पड़े पत्थर पर पड़ती है, वो आता है, उसकी आंखों में खुशियां छा जाती है और उस पत्थर को उठा करके ले जाता है, सुंदर मूर्त बनाता है। और वह मूर्त जो अभी तक कपड़े धोए जा रहे थे, बच्चे वहां पर किलकारियां करते थे, खेल खेलते थे, उस स्थान पर बैठ करके व्यर्थ की बातें किया करते थे, आज वही सार्थक हो गया उसका जीवन। फिर वही कहूंगी बात कि जमाना खुद नुमाई का नहीं, पछताओगे आईना बन के जिधर जाओगे फूट जाओगे। इसीलिए आईना ना बनो, एक पाषाण बनो, कोई आएगा तराशेगा तो भगवान हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। तुम सबके अंदर वो भगवान होने की क्षमता है। प्रभु आदिश्वर से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे सबके भीतर में वह भगवत्ता प्रकट हो और वह आनंद की धार रस धार बहे, ताकि आपका जीवन परम आनंद से भर जाए। गुजराती में कहते हैं, आपकी बागड़ी भाषा में भी बोलते हैं, अब तो बहुत वर्ष हो गए मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि स्वमा बस परथी खस आवशे आत्मा अध्यात्म आत्मानो रस आज છે અંતરનો કસ અને એટલું કરો તો બસ, બીજું કંઈ નહીં કરવાનું। हाँ, इतना ही करना है और इतना कर लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आप सबके जीवन का उद्धार हो, आनंद हो, आप सबके जीवन में निरंतर खुशहाली बनी रहे, यही सद्भावना करते हुए बोलिए पंच कल्याणक महामहोत्सव की संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की जय। भव्य जीवो, जब आग लग जाती है तो आप दमकल को बुलवा लेते हैं। जब शत्रु का आक्रमण होता है तो सायरन के माध्यम से काम चल जाता है। जब गोलाबारी होती है तो बुलेट प्रूफ से काम चला लेते हैं। जब कोई गुंडे हमला करते हैं तो कर्राटे आपके लिए सहायक बन जाते हैं। जब धंधे में नुकसान हो जाता है तो कोई मित्र हमदर्दी करता है तो आपका काम चल जाता है। जब कोई विवाद हो जाता है उससे निपटने के लिए आप कहीं न कहीं से धन इकट्ठा करके दे करके उस विवाद से छूट ही जाते हैं। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, जब आपके जीवन में बीमारी आ जाए, हर तरह की औषधि चिकित्सा करने के बावजूद भी आप ठीक ना हो, या कि मौत का समय आ जाए, ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? किसको बुलाएंगे? कौन सहायक होगा आपका जो कि आपको मौत से बचा ले? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या है कोई तुम्हारे लिए रक्षक जो तुम्हें मृत्यु से बचा ले? बोलिए ना। सभी लोग कह रहे नहीं नहीं, अरे है एक है रक्षक, वो है धर्म। धर्म कहता है अहो आत्मन, जब तेरा जन्म नहीं होता तो मृत्यु कहाँ से होगी? तो ये स्वीकार कर ले कि तेरा जन्म होता ही नहीं, तू सॉल है। SOUL मीन्स एस का अर्थ होता है सेफ है, तू सुरक्षित है। ओ ओनली है, अकेला है। यूजफुल है, उपयोग स्वरूपी है, तू उपयोगी है। एल मीन्स लवली है, तो बहुत सुंदर है, तो जैसा कोई सुंदर नहीं। अरे सुंदरता को निहारने वाला भी तो तू ही है। जो सुंदरता को निहारे, इससे बड़ा सुंदर और कौन हो सकता है? तू सेफ है, तू सुरक्षित है, तो कभी मरता नहीं है। न जन्मम न मृत्यु न मोहो न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्शम न तंद्रा। तू ऐसा है, ऐसा है, कैसा है? तेरा जन्म ही नहीं होता। जब मैं अजन्मा हूँ तो मरण धर्मा भी नहीं हो सकता। मैं ध्रुव हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूपी, हर वक्त अनादि की संतति से। मेरा आदि कभी हुआ ही नहीं, तो अंत कैसे हो सकता है? ऐसा ही मैं हूँ जिसने ये बताया। ऐसा हमारा जिन शासन, हमारा ऐसा
तत्व जो आचार्य भगवंतों ने हमें बताया है, दिखाया है, बनाया नहीं है। तत्व बनाया नहीं, बताया है, समझाया है। बस इतनी सी बात है। जिसने सत्य को समझ लिया उसके सारे दुख समाप्त हो गए। जैसे कि कोई सपने में देख रहा है कि उसके घर में आग लग गई है, सपने में देख रहा है कि वो बहुत बीमार है, मृत्यु के निकट है, रो रहा है, चिल्ला रहा है और दहाड़ मार करके रो रहा है कि आपस में लोग जो सोए हुए थे वो उठ करके आ जाते हैं, उसको कहते हैं, अरे भाई काहे को रो रहे हो। जैसे ही वह उनकी आवाज को सुनता है, जाग जाता है, उसका सारा रोना शांत हो जाता है। वो कहता है, मैं कहाँ रो रहा था। उसके दुख को मिटाने के लिए सिर्फ जगाने की आवश्यकता है। जग गया, सुषुप्त चेतना जाग गई तो सारा दुख तिरोहित हो जाता है। और यही काम किया हमारे जिन शासन ने, जिन धर्म ने, हमारे महर्षियों ने, मनीषियों ने, उन्होंने यही कार्य किया है। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है। हम तो व्यर्थ के कामों में, अनर्थ के कामों में, अप्रयोजनभूत कामों में लग जाते हैं और अपनी जिंदगी को मौत में परिवर्तित कर देते हैं। एक बात कहूं आपसे, जब आपने जन्म लिया था तब श्वासें तो थी लेकिन नाम नहीं था। और जब मरने के करीब आए, मृत्यु का समय आया, तो उस वक्त आपके पास में नाम तो था लेकिन श्वास नहीं थी। तो बस यही है जिंदगी। श्वास से नाम तक की यात्रा का नाम है जीवन। इस जीवन को कौन सार्थक करता है, हर श्वास को कौन सार्थक करता है। ऐसे ऋषि मनीषी, प्रभु आदिश्वर, तीर्थंकर, अथवा कि हमारे ऐसे महान संत आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत, पूज्य विमल सागर जी महाराज जैसे महासंत, और भी इस धरती पर कई संत हैं। ऐसे कई संत जो भावलिंगी हैं, शुद्धोपयोगी हैं, वे अपने जीवन को सार्थक किया करते हैं। वरना पंख यानी कीचड़ में कमल भी पैदा होता है और कीड़ा भी पैदा होता है। कि 6 मित्र मिलकर के जा रहे थे। एक राजपुत्र था, दूसरा याद है आपको मंत्री पुत्र था, तीसरा वैद्य पुत्र था और 3 नगर के सेठ के पुत्र थे। 6 बातें करते करते नगर के बाहर चले गए और बहुत दूर चले गए। मित्रों की वार्ता करते 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 वह शहर से, नगर से काफी दूर पहुंच गए और उन्होंने देखा एक बियावान जंगल के अंदर एक मुनीश्वर शांत बना हो विराजमान है। मुनि ही इसे कहते हैं, संत उसे ही कहते हैं जो शांत हो, उसे संत कहते हैं। जो मुनि मना है, मन से मुनि है। ऐसे महामुनि विराजमान थे जिनके चेहरे पर अद्भुत ओज था। अध्यात्म का जैसे सागर लहरा रहा हो, आनंद बरस रहा हो। लेकिन जब देह की ओर दृष्टिपात किया तो उनके शरीर में इतना भयानक रोग था, इतना भयानक रोग था कि बड़े बड़े घाव हो गए थे। राजपुत्र ने जब ये देखा, जो उनको प्रणाम कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे, 6 मित्र जब उनकी स्तुति कर रहे थे, नयन बंद करके प्रणाम कर रहे थे उन्हें। लेकिन जैसे ही राजपुत्र की दृष्टि खुली, उसने देखा, ओहो मुनिराज इतने रुग्ण हैं, ये कैसा उनको दुख, कितनी पीड़ाएं, कितनी वेदना, लेकिन इसके बावजूद भी चेहरे के ऊपर क्या सौम्यता है। वाह, ये है जीने का तरीका, क्या है इनका जीवन, अद्भुत है। क्या अध्यात्म का रस बह रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई गम नहीं है, पर दूसरों के सुख देख करके आप गमगीन हो जाते हैं। चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं है। भगवान के उत्सव में आए हैं, चेहरे पर रौनक हो, मन में, चेतना के अंदर, समग्र चेतना के अंदर एक अद्भुत उत्सव सा आनंद की लहर दौड़ना चाहिए। अहो भाग्य है मेरा, कहाँ तो नरकों में, कहाँ तो पशु गति में पड़ा पड़ाया जीव अनेकों दुख भोगता था। लेकिन आज अभूतपूर्व अवसर आया है जो इन नयनों से, ये नाटक नहीं है, मात्र पंच कल्याणक का उत्सव है जो हमें अपने भीतर के उत्सव का उद्घाटन करने के लिए प्राप्त हुआ है, ये स्वर्णिम अवसर। और वह राजपुत्र कहता है, रुको रुको मित्र, आंखें खोलो, अभी स्तुति करने का अवसर नहीं है। स्तुति करने के समय पर स्तुति करना, सेवा करने के समय पर सेवा करना, अभी सेवा करने का अवसर है। वैद्य पुत्र से पूछता है, मित्र तुम कहो इनको कौन सा रोग है और इनका रोग कैसे ठीक होगा, तुम ही बताओ मित्र। वैद्य पुत्र अपने पिता के साथ रह करके बहुत कुछ जानकार हो गया था, अच्छा खासा चिकित्सक था। उसने कहा, मित्र मुनिराज को भयंकर रोग है,
इसका निवारण इतना शीघ्र नहीं हो सकता, बहुत जटिल है। लेकिन क्या करना होगा तुम बताओ? जटिल से जटिल भी काम हम कर सकते हैं, क्या कमी है हमारे पास में? मंत्री पुत्र ने कहा, बोलो मित्र, देर मत करो। उसने कहा, तो फिर इनके इलाज के लिए गोशीर्ष चंदन चाहिए 1 तोला। और क्या चाहिए मित्र, जल्दी बोलो। और वह कहता है, इसके बाद में चाहिए लक्षपाक तेल चाहिए, लक्षपाक तेल चाहिए जो लाखों बार पकाया गया हो, ऐसा तेल चाहिए। और क्या चाहिए मित्र, जल्दी बोलो। और एक रत्न कंबल चाहिए। अच्छा, क्या करोगे? तेल लगाएंगे, चंदन का लेप करेंगे, जो भीतर इनके बीमारी है, वो जो अंदर में लटे पड़ी हुई हैं, वो बाहर निकलेगी इस उष्मा से और वो मरे नहीं। इसके लिए चारों तरफ रत्न कंबल लगाया जाएगा ताकि वो लटे निकल करके रत्न कंबल पर चिपक जाए और हमें इन्हें आसानी से मुनिराज की सेवा करना है, तनिक भी हिंसा ना हो, इसका भी हमें ख्याल करना है। आप लोग तो अगर सब्जी बनाती हैं, लौकी के अंदर कीड़े निकल जाए तो क्या करती हैं आप लोग? बोलिए ना, बोलो। हाँ, फेंक देते हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। फेंक दिया, कौन खा गया? हमने तो नहीं खाया माता जी, गाय खा गई। खाया और खिलाया, सारे जीव गाय के पेट में चले गए। आपका कम से कम, बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, बाकी और जीवन जीने की चीजें तो हम आपको बहुत शिविर में बताते हैं ताकि वह व्यक्ति जीवन जीना सीख सके कि हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे जीना है। जब अहमदाबाद में ये क्लास लगती थी तो डेली के 1000 लोग तो कम से कम आते ही थे दूर दूर से, क्योंकि जीवन जीने की कला हमारे गुरुदेव ने हमको बताई है। वही बात हम तो एजेंट बन करके आए हैं और लोगों को बताते। एक छोटी सी बात आपके सामने रखी है, आज से आप क्या करेंगे? उसको उठा करके ऐसे स्थान पर रख देंगे जहां पर कोई भी जीव हमारे निमित्त से न मरे और न ही उसे कोई भक्षण करे, ऐसे स्थान पर छोड़ देंगे। करेंगे ना? छोटी सी बात है। चाहे किसी भी सब्जी में, फल में जीव पड़ गए हो, वैसे तो पड़ना ही नहीं चाहिए, इतना इकट्ठा करो ही मत, फिर भी कदाचित अच्छे लाए और उसमें जीव निकल गए तो ऐसे स्थान पर रख देंगे जहां पर उनकी विराधना न होवे। इतना तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि हमारी धर्म की शुरुआत अहिंसा से ही होती है। हृदय में दया, करुणा की भावना, अनुकंपा हृदय में बसी हो, तभी वहां धर्म की शुरुआत होती है। धन्य है वे कुमार, सेवाभावी कुमार। जब ये मन में विचार आया तो वैद्य पुत्र कहता है, मित्र तुमने तो कह दिया कि इलाज करवा लेंगे, लेकिन जानते हो इसका मूल्य क्या है? 1-1 का मूल्य है 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा। 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए और वो भी मिल जाए बामुश्किल, बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं। राजकोष में जितना धन है, जितना चाहिए सब निकालो, लेकिन मुनिराज की सेवा करो, क्योंकि अगर मुनिराज ही नहीं स्वस्थ रहे तो हमारा धर्म स्वस्थ कैसे रहेगा? न धर्मो धार्मिक के बिना, धार्मिक के बिना धर्म जीवित नहीं रह सकता। याद करो, आज से 2000 वर्ष पूर्व जब हम पीछे जाते हैं तो इस धरती के ऊपर लगभग 70 से 80 करोड़ जैन थे। कोई स्टेट ऐसा नहीं, कोई भाषाविद ऐसा नहीं जहां पर जैनी ना बसते हो। जैनी ही जैनी रहा करते थे। यहाँ तक कि मगध जिसको कहते हैं, वहां पर 500 मुनियों का एक संघ हुआ करता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर।